Assalamualaikum students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Ms. Bushra and today we start our English lecture with present perfect tense. In my previous classes I teach you present indefinite, simple present, present continuous and today I teach you present perfect tense. उर्दू में अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसके आखिर में आता है चुका है, चुकी है, यानी जो काम हम प्रेजेंट में कर चुके हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेज की कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यूजेज में देखें हम अगर एन एक्शन और सिचुएशन दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट, कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी तक जारी हो उधर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट हैज़ नॉट येट फिनिश, वो काम जो अभी तक ख़त्म नहीं हो वो उसके लिए भी हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आर रिपीटेड एक्शन इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड, एक काम जो मुसलसल किया गया हो, जैसे आप कहीं पे बार बार घूमने जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं वहाँ बार बार घूम सेवरल टाइम्स, आई हैव गो देयर सेवरल टाइम्स, तो वो भी रिपीटेड एक्शन भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। एन एक्शन दैट वाज कंप्लीट इन वेरी रिसेंट पास्ट, यानी आपने कोई काम अभी ही ख़त्म किया है तो आप ये कहते हैं ना मैं ये काम कर चुका हूँ, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। दिस इज़ द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ कम टू इट्स फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है उसके वो हम इसमें यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अफर्मेटिव वो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब फ्रंट पे आ जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास फॉर्मूला कह लें आप या स्ट्रक्चर, ये हमारे पास होता है किसी भी सेंटेंस को यूज़ करने के लिए। ये जो फॉर्मूला और स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ ये इसलिए है ताकि जब मैं आपको होमवर्क में कहती हूँ कि आपने कोई भी सेंटेंस अपनी मर्ज़ी से प्रेजेंट परफेक्ट में लिखकर और फिर उसको कन्वर्ट करने, तो वो ये हैं उन उर्दू के जुमलों के आखिर में लाजमी तौर पे चुका है, चुकी है, पास्ट की बात, प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी, वो जुमले आपने लिखने हैं तो आप उनको कन्वर्ट करेंगे हैज़ हैव में। उर्दू में तो आप बड़ी आसानी से जुमले लिख सकते हैं और फॉर्मूला स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए आप यहाँ पर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। शी हैज़ लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, यहाँ पे देखें शी के साथ हमने क्या यूज़ किया हैज़, यानी आप इनसे शी के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, यहाँ पे हमने दे के साथ यूज़ किया हैव। ही हैज़ फिनिश हिज होमवर्क, यहाँ हमने ही के साथ यूज़ किया हैज़। वी हैव वॉन द चैम्पियनशिप, वी के साथ हैव। यू हैव ट्राइड टू लर्न अ लॉट, यू के साथ हमने क्या यूज़ किया हैव। इट हैज़ बीन कोल्ड दिस मंथ, और इट के साथ हमने यूज़ किया हैज़। यानी अगर आप देखें तो शी ही इट के साथ हमने यूज़ किया हैज़ और बाकी जो दे यू वी इसके साथ हमने यूज़ किया हैव, और आई के साथ भी हम यूज़ करते हैं हैव। अब आ जाते हैं सेंटेंसेस के मीनिंग पे। शी हैज़ लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, वो यहाँ सारी ज़िंदगी रही है या रह चुकी है, तो यहाँ पे हमने चुकी है आ रहा है तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में लिखा। दे हैव रिटन दिस 3 लेटर्स ऑलरेडी, वो 3 लेटर पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पे भी हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा। ही हैज़ फिनिश हिज होमवर्क, वो अपना काम कर चुका है, तो यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वी हैव वॉन द चैम्पियनशिप, हम चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, इधर भी प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। यू हैव ट्राइड टू लर्न अ लॉट, तुम्हें बहुत पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। इट हैज़ बीन कोल्ड दिस मंथ, इस महीने बहुत सर्दी
है या हो चुकी है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लिखा। नाउ कम ऑन डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव स्पेंड ऑल माई मनी। चेंज इन नेगेटिव, आपने इसको इसमें चेंज करना है नेगेटिव में। मैं यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस लिख देती हूँ, चेंज सेंटेंस आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आई हैव के बाद हमने यहाँ पे बताया है क्या यूज़ करना है, नॉट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आई हैव नॉट स्पेंड ऑल माई मनी। यू हैव वॉन्ट दैट ड्रेस बिफोर, आपने चेंज करना है इसको इंटेरोगेटिव में, चेंज इन इंटेरोगेटिव। यू हैव वॉन्ट दैट ड्रेस, इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए फॉर्मूला स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब फ्रंट पे ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हम हैव लिख देंगे यू से पहले। हैव यू वॉन्ट दैट ड्रेस बिफोर, क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। वी हैव नॉट चूजन यू फॉर जॉब इन अफर्मेटिव, हमने इसमें किसको कन्वर्ट करना है, सिंपल में, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में। ये नेगेटिव है तो नॉट का यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, आ जाएगा वी हैव चूजन यू फॉर जॉब। लास्ट वन इज दे हैव ड्रंक टू मच इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, आपने ये सेंटेंस नेगेटिव में भी लिखना है और इंटेरोगेटिव में भी लिखना है। सो दे हैव नॉट ड्रंक टू मच, नेगेटिव में आप कैसे लिखेंगे, हैव के बाद नॉट यूज़ करेंगे, और जबकि इंटेरोगेटिव में यूज बनाने के लिए हैव दे ड्रंक टू मच और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस दो इस तरह के सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। यू हैव टू make 10 sentences in present perfect. First you write in Urdu, then translate it in English. I hope all you understand my today lecture and homework. I will continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.